तो एक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू एन, ये फॉर्मूला। और लेमडा हमें पता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता था log 2 बाई लेमडा, और log 2 की वैल्यू 0.7 लिखते हैं। तो अगर टी दिया है तो लेमडा को टी में बदल सकते हैं कि नहीं? देखो यहाँ से टी को लेमडा में बदल सकते हैं या लेमडा को टी में। तो ए को लिख सकता हूँ 0.7 बाई टी इंटू एन, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, एन निकल आएगा क्या? एन निकल आएगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इंटू टी बाई 0.7। तो इस तरीके से ए और टी गिवन है, पुट करके सॉल्व कर दोगे। तो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और ये देखो ओडिशा नीट 19 का ये क्वेश्चन है। और 35 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करो। नहीं दिख रहा है कि जूम कर दूं? ये सर थोड़ा सा जूम कर दी सर, बस। क्या कह रहा है देखो, पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल half life is 10 minutes. Initially there are 600 number of nuclei. जब ना रेडियो एक्टिविटी में क्या होती है, न्यूक्लियाई टूट करके ना अदर न्यूक्लियाई का निर्माण करती है। तो पहले कितना न्यूक्लियाई है बिना टूटे? 600। और हर 10 मिनट में आधा हो जाता है। हर 10 मिनट में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसीलिए नाम पड़ा है हाफ लाइफ। तो कहता है 600 से 450 टूटने में कितना समय लगेगा? द टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 50। 600 था और उसमें से 450 टूट गया, तो बचा कितना? 150। 35 में क्या कह रहा, पहले था 600 और 450 टूट गया, तो बचा कितना? डी होगा इसका 150 बचा। 150, 150 150 सर। बचा। तो 600 से सर 300 होने में 10 मिनट, फिर 300 से 150 होने में 10 मिनट। डी होगा सर, टोटल डी। टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट लगेगा। हाँ 20 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा ना नितिन? डी सर। हाँ डी यस सर, फर्स्ट। फर्स्ट होगा ना? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट होगा। यस दो हाँ सर। 20 मिनट में। 600 से 300 होगा 10 मिनट में, फिर अगले 10 मिनट में 300 से 150 हो जाएगा। तो टोटल टाइम 20 मिनट लगा। ये देखो नीट 18 का क्वेश्चन है। और ये करो 36 वाला सर क्वेश्चन। रुको एक सेकंड। हाँ सर स्किन। नहीं आ रही है स्क्रीन? सर नहीं सर, नेटवर्क तो सही आ रहे हैं अभी। आ रही है सर। देखो रुको सर एक सेकंड। अब सचिन का गड़बड़ा रहा है नेटवर्क। मेरा भी डिस्कनेक्ट हो जाता है सर कभी कभी। सुबह में सही चल रहा है, शाम में थोड़ा। कल सर तो सुबह सर जल्दी कर लो सर, 3 बजे से। क्या दोपहर में यस 3? सर, आ गया सर। नेटवर्क आ गया। स्किन, स्किन आई सर। स्क्रीन आ गई। यस सर। चलो 36 ट्राई करो। 36 मैं जूम कर देता हूँ उसको। 36 ये नीट 17 का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव मटेरियल ए has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda.
दो अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कहता है दोनों का नंबर पहले सेम था। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ B to A becomes 1/E। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए और बी दो बॉडीज हैं, ए और बी दो बॉडीज हैं। ए का 8 लैम्डा कांस्टेंट है और बी का लैम्डा है। नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो लैम्डा यहाँ 8 लैम्डा है, और इसका नंबर क्या होगा? ये नंबर ए का है, और ये नंबर बी का क्या होगा? n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि इसका लैम्डा गिवन है। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है। शुरू में कह रहा था नंबर सेम, इसीलिए दोनों का n नॉट लिया, डिवाइड कर दो। तो NB/NA क्वेश्चन में पूछ रहा है। NB/NA क्या है? तो NB/NA लिखो, उल्टा करके लिखो, तो ये क्या आ जाएगी? e का पावर माइनस लैम्डा टी, e का पावर माइनस 8 लैम्डा टी, e का पावर माइनस 8 लैम्डा टी। इसी का रेशियो दिया हुआ है। इसी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/E। इसी का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/E। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा e का पावर माइनस लैम्डा टी, और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा 8 लैम्डा टी, और इसको ऊपर ले जाओ तो e का पावर -1 हो जाएगा। इतना तो मैथ आना चाहिए। अब सेम बेस में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। यस सर। तो 8 लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी, तो क्या बचेगा? 7 लैम्डा टी, और ये e का पावर -1 है, ऐसा कुछ आ रहा। तो 7 लैम्डा टी किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। तो टी का वैल्यू -1/7 लैम्डा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं? यहाँ तक आया समझ में क्या है? ये वाला रिलेशन है, या इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, तो क्या आता है? देखो e मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी से, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है इससे। इधर पावर 1 होता है तो पावर ऐड हो जाता है 1 माइनस लैम्डा टी, और ये हो जाता है e का पावर -8 लैम्डा टी। और पावर को क्या कर देते? पावर को इक्वल कर देते। तो 1 माइनस लैम्डा टी इक्वल्स टू -8 लैम्डा टी। तो 1 इक्वल्स टू -7 लैम्डा टी, तो टी का वैल्यू -1/7 लैम्डा आ गया। कैसे भी सॉल्व करो, 1/7 लैम्डा आ रहा है। क्या आ रहा है? 1/7 लैम्डा। टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा ना, तो वैल्यू पॉजिटिव से करेंगे। 1/7 लैम्डा हो गई। यहाँ तक आया समझ में क्या? और सर चलिए सर। क्या हाँ सर, कुछ क्या? नहीं सर, स्किन चली गई थी सर, आ गई। अच्छा, 37 स्किन नंबर, चली गई थी सर। 37 ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। 37 ट्राई करो। 37। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड देयर डिवाइसेस। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है 30 मिनट। टाइम टेकन बिटवीन 40% decay
एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होगा बताओ। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला, डीके। सर 40 डीके बोला, लेकिन ना हमेशा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहले समझना जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा। पहले तो हमारा 100% होगा, अब 40% मान लो डीके हो गया, तो कितना बचा, 60% बचा। और फिर कह रहा है 85% डीके हो गया, तो कितना बचा, 15% बचा। अब जरा सोच, अब जरा सोचना, 60% से 30% आने में कितना समय लगेगा, हाफ लाइफ लगेगा। और 30 से 15 तक आने में हाफ लाइफ लगेगा कि नहीं। 60 से 30 आने में हाफ लाइफ लगा और 30 से 15 आने में हाफ लाइफ लगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है 40% डीके का मतलब हुआ 60% अनडीके, और 85% डीके का मतलब हुआ 15% अनडीके। तो कहता है 40% डीके से 85% अनडीके होने का समय क्या है। तो उसके कहने का मतलब ये भी हुआ कि 60% से 15% होने का समय क्या है। तो 60 से 15 होने का समय है 2 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक हाफ लाइफ देखो 30 है, सर दोबारा 2 हाफ लाइफ 60 हो गया। क्या कह रहे हो, दोबारा सर बता। दोबारा बता दिए सर इसको। हाँ ठीक है, दोबारा हाँ सर स्किन चली थी सर। जाती आती रहेगी। चलो दिख रही है स्क्रीन, ये स्क्रीन सर अभी तो आ रही है। आ रही है स्क्रीन। चलो तो देखो क्या कह रहा है सचिन, हमें ना जब भी रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी में आप देखोगे कि बचा कितना है, पूरा ध्यान इस पे रहना चाहिए कि बचा कितना। बचा कितना को बोलते हैं अनडीके, कितना बचा है इस पे ध्यान देना। कितना नहीं बचा है इस पे कभी भी ध्यान मत देना। कितना नहीं बचा है या जिसको हम लोग बोलते हैं डीके, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना। समझ में आए। तो क्वेश्चन में क्या बोला, किसी भी सैंपल का पहले 100% होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% डीके से 85% डीके होने में समय कितना लगा ये बताओ। तो डीके बोल रहा है, डीके पे हमें ध्यान नहीं देना, अनडीके पे ध्यान देना है। तो 40% डीके का मतलब हुआ 60% अनडीके। 40% डीके का मतलब क्या हुआ, 60% अंडे के 40% टूट गया तो बचा कितना, 60% बचा। 60%। और फिर 85% टूट गया तो बचा कितना परसेंट, 15। 15%। तो 15% अनडीके रहा। तो सेम क्वेश्चन ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ना, हमने खुद क्वेश्चन को बदल लिया कि 60% अनडीके से 15% अनडीके होने का समय क्या होगा। तो हमें पता है 60 से 30% होने में एक लाइफ बीत जाएगा, हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ।
और 30 से 15 होने में फिर एक हाफ लाइफ लगाएगा। तो 60 से 15 जाने में कितना समय लगा? 2t। 2t लगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था t का वैल्यू 30 मिनट, तो टोटल समय 60 मिनट लगा क्या? यस सर। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कितना समय लगा। तो रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना है, डीके वाला पार्ट से, डीके वाला जहाँ पे पार्ट लिखे ना, तो वहां पे उसको अनडीके में बदल दो, तब सोचो, नहीं तो ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन। आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम यस सर। बात करते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर्स की। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेमी कंडक्टर्स एंड देयर डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेस पढ़ने हैं आपको पता है? सेमी कंडक्टर एंड देयर डिवाइसेस। सबसे पहला पॉइंट मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट वो है, हमें पढ़ने, थोड़ी सी जानकारी लेना है कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। इससे क्वेश्चन आता है नीट में, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में आपको पता है कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड को हम लोग जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक होता है कंडक्टर, दूसरी होती है सेमी कंडक्टर, और तीसरी कौन सी होती है? इंसुलेटर। यही तो होता है, इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है बता सकते हो? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस? जो कंडक्टर्स होते हैं ना, जो कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे मैं ना सेमी कंडक्टर का मतलब सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, और ये इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो कंडक्टर, इन सब में बेसिक डिफरेंस होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का। बेसिक डिफरेंस किसका होता है? चार्ज कैरियर्स का। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि इसमें चार्ज कैरियर्स कौन कौन से रहेंगे, यानी कौन सा ऐसा पार्टिकल रहेगा जो कंडक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकता है। तो कंडक्टर में होता है चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होता है चार्ज कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन। और सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, 2 पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे कि है क्या होल्स। कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर में कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। 2 पार्टिकल्स है जो चार्जेस के कंडक्शन में भाग लेता है। इंसुलेटर में कौन रहता है बताओ? इंसुलेटर में कौन रहता है? तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो होल्स। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, नो चार्ज कैरियर, सिंपली नो चार्ज कैरियर्स। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आपको मैं सर बता फ्री रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन सर। इंसुलेटर में कोई सर भी, हाँ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, अच्छा चार्ज जिसके पास चार्जर होता है वो सर। हाँ, जिसके पास चार्ज होता है उसको चार्ज कैरियर बोलते हैं, जिसके कारण करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो वो ठीक है सर। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण करंट फ्लो हो सकता है। और इंसुलेटर में तो करंट ही नहीं फ्लो होती है, क्योंकि चार्ज को ले जाने वाला कोई नहीं होता है ना। तो
तो इस तरीके से सर डिफरेंस करते हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? जो कंडक्टर्स होती है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग होता है, ऐसे समझ लो 10 का पावर 26 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग लगभग रहता है 10 का पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। या होल्स का भी कंसंट्रेशन समथिंग रहता है इस रेंज में, 10 का पावर 20 21 18 इस तरीके से रेंज में रहता है होल्स भी। और इसमें बहुत ज्यादा कम नेग्लेजेबल रहता है। नेग्लेजेबल फिजिक्स में हम लोग बोलेंगे जीरो रहता है। फिजिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे? रहता ही नहीं। जीरो। और क्या है? तो टेम्परेचर के साथ अगर देखेंगे ना, तो जैसे इसमें कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जैसे ही आप कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो पहले से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है ना, पहले से बहुत ज्यादा है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? और रैंडमली मूव करेगा, तो ना आगे बढ़ने के बजाय ना खुद में टकराने लगता है। तो करंट ज्यादा ना होने के बजाय कम हो जाता है। तो जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो कंडक्टर्स में, तो कंडक्टिविटी बढ़ने के बजाय ना रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? रेजिस्टिविटी बढ़ रजिस्टिव। जाती है। या यूं कहो कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी का मतलब चार्ज के आगे जाने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ये किसके कारण होता है? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। और तब जा करके कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आए? सर टेम्परे इसी हाँ, सर इस समय टेम्परेचर कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी सर। हाँ ज्यादा होगी। इसलिए ना, क्योंकि ना इसके पास बहुत सफिशियंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे हम्म, समझ लो कि एक बड़ा सा हॉल में 1000 आदमी बैठा है। एक छोटा सा गेट है जिससे जा सकता है बाहर। खबर लगा कि रूम के अंदर में बम रखा है, yes, तो सर। सब एक ही साथ भागना चाहे इस गेट से, तो क्या होगा बताओ? कोई नहीं जा पाएगा। सबका सब यहीं गिरा yes, सर। पड़ा रहेगा। yes, वही सर। वही हाल ना कंडक्टर का है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप में इतना टकराने लगता है कि आगे बढ़ने के बजाय ना आगे बहुत कम बढ़ पाता है। अगर वो धीमा चलता तो भी आगे बढ़ता उससे ज्यादा। तो ये हाल होता है कंडक्टर्स का। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कम होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ना उसकी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पहले बहुत कम रहता है, तो अब फिर अच्छा खासा बन जाता है, तो उसको मदद मिलता है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब हुआ रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसका उल्टा टेम्परेचर कम करोगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इंसुलेटर पे इन सब का कोई असर नहीं होता। इंसुलेटर ना मस्त हाथी के चाल में रहता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखोगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब किसको कंडक्टर बोलोगे? आपको पता है कंडक्टर्स के बहुत सारे सेमी कंडक्टर्स,
सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बहुत सारे आप जानते हो, जितने भी मेटल्स हैं या मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं, है कि नहीं। और हम जी जनरली सॉलिड की बात करेंगे यहाँ पे, किसी लिक्विड की बात नहीं करेंगे। और सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि ग्रुप 4A में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4A में जो भी एलिमेंट है वो सेमीकंडक्टर है। कौन कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 4A में, कौन सा है? ग्रुप 4A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, यही तो है। यस सर। कार्बन ग्रुप 4 में है लेकिन ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ये सारा सेमीकंडक्टर है। और इंसुलेटर्स में तो बहुत सारी जानते हो, लकड़ी ले लो, वुड ले लो, स्टोन्स ले लो, ये सब क्या है, रबर ले लो, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कार्बन ग्रुप 4A में होते हुए भी सेमीकंडक्टर क्यों नहीं, है ना, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाई कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। तो इसको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया लगा सकते हो। अगर कार्बन को देखो और सिलिकॉन को देखो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। 14। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 4 आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे, इसका सर इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो यह आ जाएगा नियॉन प्लस 2 8 4। नियॉन प्लस। इसका मतलब समझें, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो न्यूक्लियस के सेकेंड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन फैला है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, सेकेंड ऑर्बिट तक फैला है। इसमें देखो क्या है, इसमें थर्ड ऑर्बिट तक फैल गया है। साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस वजह से ना जो न्यूक्लियस है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम खींच पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत नजदीक है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ना न्यूक्लियस स्ट्रांगली बॉन्ड करता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस, स्ट्रांगली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस। और इसी वजह से ये इंसुलेटर ज्यादा है, सेमीकंडक्टर कम है। समझ में आए? कार्बन क्या है, तो कार्बन को आप इंसुलेटर बोलोगे, मॉडर्न फिजिक्स में इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर ये नहीं है। रीजन क्या है आपको पता है? रीजन है नियरर टू इट्स न्यूक्लियस, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस से